हरे कृष्ण। तो आज जो हम प्रवचन सुनने वाले हैं वो कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 29वें श्लोक में बॉम्बे इस जगह पे दिया हुआ है। The mystic yoga system, as you have explained, aims at the Supreme Personality of Godhead and is meant for completely ending material existence. Please let me know what the nature of that yoga system is, how many ways there are by which one can understand the truth, in truth, that sublime yoga. हे भगवान, आपने जो ये योग पद्धति समझाई है जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए है और इस भौतिक जगत को खत्म करने वाली है, इस योग पद्धति का स्वभाव क्या है, इसके कितने प्रकार है जिसके द्वारा हम इस योग को तत्वतः जान सकते हैं। जो योगा भगवद्वानो निद्वान आत्मनं स्तयोदिता कीदृशा कतिचंगानि जतस्तत्तावो बोधनम् तत्तावबोधनम्। Tattva means truth. So the idea is how to understand the Supreme Person, Supreme Being in Tattva, in truth. तत्व अवबोधनम, तत्व यानी कि सत्य, तो भगवान को जानने का, तत्वतः जानने का कैसा लाभ है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चित् वेत्ति मां तत्व। This tattva word has been used in the Bhagavad Gita, that everyone has got some idea of God. Not everyone, but out of many millions of persons, Manusyanam Sahasreshu, not ordinary man. There are millions and millions of persons who don't care, just like animals. They don't care to know what is God, what is our relationship with God, how to act in that relationship. The Vedic instruction, the whole Vedic instruction is for this purpose. तो ये तत्व शब्द भगवद गीता में अनेक जगह पर इस्तेमाल किया गया है। हर एक व्यक्ति को भगवान के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होता है, हर एक व्यक्ति को नहीं, लेकिन लाखों में से एक को, मनुष्याणाम सहस्रेषु, साधारण व्यक्ति को नहीं समझता। लाखों लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो पशु समान है। लेकिन हमारा भगवान के क्या संबंध है, हम कैसे उस संबंध में कार्य करें, ये जानने के लिए उनमें रुचि नहीं होती। लेकिन वेद हमें बताता है कि वास्तविक रूप में वेद का असली जो ध्येय है वो यही है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यम्। That is the purpose of Veda. So first of all, we have to know what is our relationship with God. That we do not know. Neither we try for it. तो सबसे पहले वेद यही बता रहे हैं, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य। वेद का ध्यान है भगवान को जानना। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ये हमें पता नहीं है और हम इसको जानने के लिए प्रयास भी नहीं करते। Therefore Krishna says, not we say, that out of many thousands and millions of persons, Manusyanam Sahasreshu. So, Kaschit, somebody becomes interested what is the purpose of life. That is actually awakening of human life. तो इसलिए यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं,
हम नहीं कह रहे, ये कृष्णा कह रहे कि हजारों लाखों लोगों में से मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कोई एक व्यक्ति जीवन का उद्देश्य क्या है जानने के लिए महत्व देता है। ये मनुष्य जीवन की शुरुआत है। Otherwise, like cats and dogs, eating, sleeping, having sex intercourse, and after some time finished. That is the life of cats and dogs. That is not human life. Human life, as it is stated in the Vedas, athata brahma jignasa. This life is meant for inquiring about the Supreme Being, Brahma, Parabrahma. That is human life. The whole Vedic civilization is based on this basic principle, that to understand the absolute truth. अन्यथा पशु जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह सिर्फ खाना पीना सोना मैथुन जीवन करना और बाद में मर जाना, ये कुत्ते बिल्लियों का जीवन है, मनुष्य का नहीं। वेदों में बताया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमारा मनुष्य जीवन परब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए है। पूरा वैदिक समाज इसी तत्व पर आधारित है कि पूर्ण सत्य को समझने के लिए। So in this Kali Yuga, nobody is interested in. We are spreading Krishna consciousness. Very few people are interested to know about Krishna or the Supreme Being. So that is not human life. Human life means when we inquire about the absolute truth, that is human life. तो इस कलयुग में कोई भी इस बात में रुचि नहीं रखता है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसमें रुचि ले रहे हैं ये जानने के लिए कि भगवान कौन है। तो ये वास्तविक रूप में मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन मतलब परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना, ये मनुष्य जीवन है। So there are so many societies, so many religious institutions, but nobody is interested to know Krishna or the Supreme Being. Krishna means the Supreme Being. All attract. No educational system, no university. Therefore Krishna says, Manusyanam sahasreshu kaschit jadati siddha. That is siddhi of love. Siddhi means perfection of life, to understand God. तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के समाज है, अलग अलग प्रकार के संघ है, धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन कोई भी कृष्ण को जानने के लिए महत्व नहीं दे रहा है। कृष्ण मतलब परम पुरुष, सर्व आकर्षक। कोई भी शिक्षण प्रणाली, कोई भी यूनिवर्सिटी भी इसके बारे में कोई महत्व नहीं दे रही। इसलिए कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ये सिद्धि मतलब प्रेम है। सिद्धि जीवन का उद्देश्य है कि भगवान को जानना। Because in the human life, if one tries, he can understand God, he can understand himself, he can understand what is his relationship with God, he can understand how to act in that relationship and thus make his life perfect. That is human life. वास्तविक रूप में मनुष्य जीवन मतलब क्या है? उसमें व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है, खुद कौन है वो समझ सकता है, उसका भगवान के साथ संबंध क्या है वो समझ सकता है, और उस संबंध में कैसे कार्य करके अपना जीवन सिद्ध करना है ये समझ सकता है। इसको मनुष्य जीवन कहते हैं। So, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये, सिद्धि, सिद्धि means self-realization, and jatataamapi siddhyanam. And even though one is siddha, self-realized, he also does not understand what Krishna. Even one is siddha. तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धि यानी आत्म साक्षात्कार, यतताम अपि सिद्धानाम, और जो सिद्ध भी है आत्म साक्षात्कारी भी है वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकता, जो सिद्ध है वो भी नहीं समझ सकता। That siddha
has still to be progressed, then he will come to Jnanavan. Jnanavan means one is Siddha, one who has understood himself. That Siddhi means to understand oneself that I am not this body. That is Siddhi. तो जो सिद्ध है उसको भी और प्रगति करना पड़ेगा। सिद्ध यानी कि ज्ञानवान, ज्ञानवान यानी जो अपने आप को समझता है। तो ये मैं शरीर नहीं हूँ, इसको समझने वाले व्यक्ति को सिद्ध या ज्ञानवान कहते हैं। Everyone is misguided. Everyone is acting in this world under the bodily concept of life, and they are very, very much unhappy on account of this. Because as soon as one understands that I am not this body, he immediately becomes Brahma realizes, Brahma Bhuta, and immediately becomes happy. Brahma Bhuta Prasannatma. Prasannatma means, what do you mean by Prasannatma? Na sochati, na kankati, no more material desire. That is Brahma Bhuta. तो वास्तविक रूप में सभी लोग जो है उनकी दिशा भूल हो चुकी है। हर व्यक्ति इस जगत में शारीरिक चेतना में कार्य कर रहा है और इसके वजह से सब लोग दुखी है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तुरंत वो ब्रह्म साक्षात्कारी बन जाता है, ब्रह्मभूत बन जाता है और तुरंत सुखी हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा मतलब क्या? कि जो न शोचती न कांक्षती, जिसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, ये ब्रह्मभूत है। Everyone is trying for material sense gratification. The animals, the bees, the birds, and the human being, that is material world. He is simply sochati and kankhati. When there is loss, he crying, and when there is no possession, he is ahankari. These are the two diseases of material existence. हर व्यक्ति इस दुनिया में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा हुआ है, भले वो प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। ये भौतिक जगत है। वो केवल शोचती और कांक्षती। जब वो कोई चीज़ खो जाता है तो वो रोने लगता है, और जो उसके पास नहीं होता है उसकी आस रखता है। तो ये दो जो है भौतिक जगत के बड़ी बीमारियां हैं। So when one is Brahma Bhuta, he realizes that I am not this body, I am spirit soul, Aham Brahmasmi. Then the next stage is na sochati, na kankhati. That is the. But that is not all. That is not all. That is not steady. Brahma Bhuta Prasannatma na sochati na samas sarveshu bhuteshu. At that time, because he is not in the bodily platform of life, he does not see the body, but he sees the soul. So as spirit soul, we are one. Simply, we are differently dressed in different body on account of our desire and karma. So, तो ब्रह्मभूत यानी व्यक्ति को इस साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और इसके बाद वाला स्तर है न शोचती न कांक्षती। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु। उस समय पे वो जब शारीरिक चेतना से उठकर आत्मा के स्तर पे आता है तो वो शरीर नहीं देखता, आत्मा देखता है। तो आत्मा की दृष्टि से हम सब एक हैं। हम केवल अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं अपनी अपनी इच्छा और कर्म के हिसाब से। one who has realized that I am not this body, he does not make any difference of body. Vidya vinaya sampanne brahmani gavihastini suniche cha sapaki cha pandita samadarshi. He does not make any difference that here is a learned Brahmin and here is a dog. Because he knows the learned Brahmin has got a different body and the dog has got a different body. Ultimately, the dog is also spirit soul and the Brahmin is also spirit soul. That is his vision. तो जब वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो किसी शरीर के आधार पर भेद नहीं करता।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो ये नहीं सोचता कि ये बड़ा विद्वान पंडित है और यहाँ एक कुत्ता है। क्योंकि वो एक विद्वान पंडित है तो वो शरीर के स्तर पर भेद नहीं करता कि इसका शरीर अलग है उसका शरीर अलग है। वास्तविक रूप में कुत्ते में भी आत्मा है और ब्राह्मण के शरीर में भी आत्मा है। Does not mean that he is so fool, he makes a Brahmin equal to the dog. No, that is not. But he knows the fact, what is the dog and what is the Brahmin. That is Brahma realization. Samas sarveshu bhuteshu. Then mad bhakti labate param. Then the real bhakti begins. तो इस प्रकार का भेद करने का मतलब ये नहीं है कि वो इतना मूर्ख होता है कि वो ब्राह्मण को कुत्ते के स्तर पे लाके रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जानता है वास्तविक सत्य क्या है, कुत्ता कौन है और ब्राह्मण कौन है। ये ब्रह्म साक्षात्कार है, समा सर्वेषु भूतेषु। और उसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, तब जाकर असली भक्ति की शुरुआत होती है। That means after self-realization, when he understands that he is not this body, in the bodily conscious sort of life, I am thinking I belong to this family, I belong to this society, I belong to the country, and so many. Aham mameti, janasya mohoyam, this illusion is going on. And Brahma Bhuta means one who is above this illusion. He has no more such distinction that I am this body, I belong to this family, I belong to this country or community. No. तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ यही है कि जब व्यक्ति इस शारीरिक चेतना से उठकर ऊपर आता है, शारीरिक चेतना में व्यक्ति यही सोचता है कि मैं इस कुटुंब का व्यक्ति हूँ, मैं इस समाज का व्यक्ति हूँ, मैं इस देश का व्यक्ति हूँ। ऐसा करते करते आगे चलते रहता है। अहम ममेति जनस्य मोहोयम, तो ये मोह चलते रहता है। और ब्रह्मभूत मतलब क्या कि ऐसा व्यक्ति जो इस मोह से ऊपर उठ चुका है, उसे किसी भी प्रकार का भेद नहीं है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इस कुटुंब का व्यक्ति हूँ, मैं इस देश का व्यक्ति हूँ या मैं समाज का व्यक्ति हूँ। नहीं, I belong to Krishna. Krishna says, Jeev Mamaivansha. Krishna says, and Brahma Bhuta stage means I realize that I am part and parcel of Krishna, and my only business is to serve Krishna. That is Brahma realization. ये सोचता है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कि मैं कृष्ण का हूँ। कृष्ण भी कह रहे ममई वांशो। ब्रह्मभूत स्तर मतलब क्या? इस बात का साक्षात्कार होना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा केवल यही कर्तव्य है कि कृष्ण की सेवा करने। इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। Therefore Krishna says, Jatatamaphi siddhanam kaschit vettimam tatat. Tatata means one has to understand in truth what is Krishna and what is my relationship with Krishna. Simply Siddha is not perfection. Siddha means I am not this body. That is all right, that is perfection. But you have to make further progress. Brahma Bhuta, you have become now self-realized, that's all right. Nasutati Nagan, Samas service. But you have to enter into the Parabhakti. Then your self-realization will stand, otherwise again you will fall down. Arujya krichena parang padang tata patanti adha anadita jusmatanga. तो इसलिए कृष्ण कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन वेत्तिमाम तत्वतः। तत्वतः मतलब हमें कृष्ण कौन है ये तत्वतः जानना चाहिए। हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। केवल सिद्धि प्राप्त करके क्या फायदा। सिद्धि यानी कि मैं ये शरीर नहीं, ये ठीक है, ये सिद्धि है, लेकिन इससे भी आपको उठकर प्रगति करनी है। ब्रह्मभूत, फिर आपको समझना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन उससे भी आगे है न शोचति सम सर्वेषु। तो ये ऐसा करते करते आपको पराभक्ति में प्रवेश करना है, तब जाकर आपका आत्म साक्षात्कार का स्तर बना रहेगा। अन्यथा आपका फिर से पतन हो जाएगा। आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्यध अनादृत युष्मदांग्रयाः। In this example,
that you have got a very nice Sputnik airplane. You can go many thousands and millions miles up. But if you don't get any shelter, either in the moon planet or any other planet, then you come back again. The same example. Similarly, you may become Brahma Bhuta, Brahma realized, but if you simply remain in the impersonal or void, Brahma Bhuta means to make this material world null and void, and you come to the another world, spiritual world. तो मैंने ये उदाहरण दिया है कि आपके पास बहुत अच्छा स्पुतनिक विमान है जिससे आप हजारों लाखों मील दूर ऊपर जा सकते हो अंतरिक्ष में, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको कोई सहारा नहीं मिला, जैसे कि चंद्र ग्रह या और अन्य कोई ग्रह, तो आपको वापस आना पड़ेगा। वही उदाहरण है। उसी तरह अगर कोई ब्रह्मभूत बन जाता है, ब्रह्म साक्षात्कारी बन जाता है और वो ब्रह्म ज्योति में ही रहता है, तो ब्रह्मभूत मतलब इस भौतिक जगत को शून्य बना देना और दूसरे जगत में, आध्यात्मिक जगत में आना। So if you cannot enter into the spiritual world, mad bhakti lavati param, if you simply remain Brahma Bhuta, then you will fall down. Because you are by nature seeking ananda, blissful life. So if you do not get varieties of life, just like we want varieties in this material world, this material world is simply imitation of the spiritual world. So we are attached to the varieties. Therefore we are seeking ananda. तो इसलिए अगर आप ब्रह्मभूत स्तर पर जाकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाए, मद भक्तिम लभते पराम, आप केवल ब्रह्मभूत स्तर पर रहे तो आपका पतन हो सकता है, क्योंकि स्वभाव से हम आनंद का खोज करते रहते हैं। अगर हमें बहुत सारे विविधता इस जीवन में नहीं मिली, हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी बहुत सारी विविधता है, लेकिन भौतिक जगत केवल आध्यात्मिक जगत की एक नकल है। हम इस अलग अलग विविधता के प्रति आसक्त हो जाते हैं। But because it is material and we are spiritual beings, we cannot enjoy this ananda, material varieties fully. There are so many defects in every it is, and we are seeking that spiritual variety. So if you don't enter into the spiritual world with spiritual variety, then you will again fall down. That is called bhakti yoga. क्योंकि इस भौतिक ये जो अलग अलग जो विविधताएं हम देख रहे हैं ये भौतिक है और हम आध्यात्मिक चित्तकण हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे आनंद नहीं मिलता भौतिक विविधता में। बहुत सारे इसमें दोष है और इसलिए हम आध्यात्मिक विविधता की खोज में हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके आध्यात्मिक विविधता का अनुभव नहीं करते तो फिर से हमारा पतन हो सकता है। ये भक्ति योग हमें सिखाता है। Just like Krishna says, Jadgatyana nivartante tadhamam param. When you get spiritual varieties, that you can get when you enter into the spiritual world, either in the Vaikuntha world planet or in the Goloka Vrindavan planet, there are varieties. The varieties are mentioned in the Shastra. जैसे कि कृष्ण कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जब हम आध्यात्मिक विविधता हमें प्राप्त होती है तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में, और वहाँ बहुत सारी विविधता है। इन विविधताओं का वर्णन शास्त्र में किया गया है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि वेणुं कन्नन्तं अरविंद दलायताक्ष। Don't think that Krishna figure is the imagination of some artist or painter. No, no.
These are the description in the Vedas. Venum Kannantam, the Supreme Personality of Godhead, Govinda, is playing on his flute. Venum Kannantam, Aravinda Dalayataksam, and his eyes are like the petals of lotus flower. Venum Kannantam, Aravinda Dalayataksam, Barahavatamsa. There is a feather of peacock. Mashitam Sundarangam. His complexion is like black cloud, but very, very beautiful. तो ऐसा मत सोचिए कि जो कृष्णा का रूप है वो किसी आर्टिस्ट का एक कल्पना है। नहीं नहीं, ये सब वेदों में बताया गया है। वेणुन क्वणंतम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी की समान है। बरहावताम, उनके सर पर मोर पंख है। असिताम्बुद सुंदरांगम, उनका जो कांति है वो काले बादल के समान है लेकिन बहुत ही सुंदर है। कन्नंतं अरविंद दलायताक्षं बरहावतं समसिताम्बुद सुंदरं कंदर्प कोटि कमनी is so beautiful that more attractive than many, many hundreds and thousands of cupids. Kandarpa koti kamaniya vishesha shobham govindamadi purusam tamam. This is the Govinda's description. There are so many descriptions. तो वो इतने सुंदर है कि वो लाखों करोड़ों कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये गोविंद का वर्णन है। ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। So this is spiritual varieties. Material varieties cannot give us full satisfaction. That we want change. Change. Another change. Another change. Punah punah charvita charvananam. Here in the material world, we are simply chewing the chewed. Once chewed and thrown it away, again somebody is coming, chewing. So spiritual variety is not like that. तो ये सब आध्यात्मिक विविधताएं हैं। भौतिक विविधताएं हमें पूरा संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए बार बार हम उनको बदलते रहते हैं। एक बार बदला, दूसरी बार बदला, तीसरी बार बदला, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। इस भौतिक जगत में हम केवल ऐसी चीज का चर्वण कर रहे हैं जो पहले किसी ने चबा के फेंक दिया हो। किसी ने चबा है, उसके फेंका है, और कोई आता है उसे फिर से चबाता है। लेकिन आध्यात्मिक विविधता ऐसी नहीं है। Spiritual variety is anandambudhi vardhanam. The more you are attached to spiritual varieties, it is just like ocean. And ocean does not increase. But spiritual varieties are said they are increasing. Not just like here, you have got the Arabian Sea. It is not increasing. If it would have increased, then Bombay town would have been finished long ago. No, it is not increasing. It has got a certain limit. You go to the beach, you see, certain, no more than. But it is compared with Anandambudhi, the ocean of bliss, increasing, Vardhanam. Anandambudhi Vardhanam. तो आध्यात्मिक विविधताएं जो है वो आनंदाम्बुधि वर्धनम है। हम जितना उनके प्रति आसक्त होंगे तो वो एक सागर के समान है। इस भौतिक जगत का जो सागर होता है वो कभी बढ़ता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक विविधताएं बताया गया है हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे कि इस मुंबई में हम देख रहे हैं, यहाँ अरेबियन सागर है, अरबी समुद्र है, वो कभी बढ़ता नहीं है। वो अगर बढ़ता है तो पूरा मुंबई शहर पानी में डूब जाएगा, लेकिन वो कभी बढ़ता नहीं है। उसकी अपनी सीमा है। हम समुद्र के तट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो उसके आगे नहीं आता। यहाँ पे उसकी तुलना आनंदाम्बुधि यानी कि आनंद के सागर के समान की गई है, लेकिन ये आनंद का सागर हमेशा बढ़ते रहता है। वर्धनम। More you enter into the spiritual bliss, the more you become joyful. That is spiritual. Spiritual, just like these boys, these girls, they are chanting Hare Krishna. Had it been hackneying, how long they would have chanted?
No, that is not possible. Unless it is spiritual, nobody can be satisfied simply by chanting Hare Krishna, Hare Krishna. You take any other word, Mr. John, Mr. John, Mr. John, how long you say? After chanting for half an hour, you will be fed. But this is Anandam Buddhivardhanam. The more you chant, the more you become spiritually advanced. This is called Anandam Buddhivardhanam. Otherwise, how one can be satisfied simply by chanting Hare Krishna? तो इस आध्यात्मिक आनंद में जितना हम प्रवेश करते हैं उतना ही आनंद बढ़ते जाता है। ये आध्यात्मिक है। जैसे कि ये जो लड़के लड़कियां हैं ये हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं। अगर ये कोई साधारण चीज होती तो कितना समय तक कोई इसका जप कर लेगा? ये संभव नहीं है। जब तक ये आध्यात्मिक है, इसीलिए तो ये इसका जप करने में आनंद आता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर इसके अलावा हम कोई दूसरा शब्द ले, मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन, तो आप कितना बार रटते रहोगे? कुछ आधा घंटा 1 घंटा रटने के बाद आप परेशान हो जाओगे। लेकिन ये आनंदाम्बुधि वर्धनम, आप जितना इसको जप करते हो उतना ही आप आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करते हो। They are not mad, they are not foolish, they are human beings, and how they have given up everything simply by chanting. If it is not Anandam Buddhivardhanam, if it is not increasing in a spiritual blissfulness. तो जितना हम इसको जप करोगे उतना आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी प्रगति होगी। अन्यथा कैसे कोई केवल जप करने से संतुष्ट होगा? हरे कृष्णा जप करने से? ये लोग कुछ पागल नहीं है या मूर्ख नहीं है, ये मनुष्य है और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है केवल जप करने के माध्यम से। तो अगर ये आनंदाम्बुधि वर्धनम नहीं होता तो उनका आनंद कैसे बढ़ता? Practical. They have forgotten everything. They are also young men. They don't go to cinema. Just 1 block after there is cinema, they will never go, be giving up this chanting and go to the cinema. Don't you see practically? तो वास्तविक रूप में उन्होंने सब कुछ भुला दिया है। इतने तरुण युवा अवस्था में हैं, लेकिन ये लोग कभी सिनेमा नहीं जाते। यहाँ हमारे मुंबई में थोड़ा बाजू में ही सिनेमा घर है, लेकिन वो कभी उधर नहीं जाते जब छोड़ के सिनेमा देखने के लिए। तो कितना व्यावहारिक है, क्या आप नहीं देख सकते इसको? So spiritual life, that is spiritual life. That if you take to spiritual life and take to the process, then your Anandambudhi Vardhanam, your spiritual life will be blissful more and more. It is not decrease. Because we want Ananda, Anandamaya Vyasat, that is the Vedanta Sutra. Living being or Parabrahma or Brahma, everyone is Anandamaya. तो यह आध्यात्मिक जीवन है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करके इस पद्धति को अपने जीवन में उतारते हैं तो आनंदाम्बुधि वर्धनम, हमारा आध्यात्मिक जीवन हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करेगा। वो कभी कम नहीं होगा। हमें आनंद चाहिए, आनंदमय अभ्यासात, ये वेदांत सूत्र में बताया गया है। जीव, परब्रह्मन, ब्रह्मन, ये सब आनंदमय है। That Ananda can you get perfectly when you take Ananda with Krishna, in association with Krishna. You associate with Krishna as servant or as friend or as father, as mother, as conjugal lover. There are 5 rasas: Shanta, Dasa, Sakha, Vatsalya, Madhurya. Here also, in this material world, we have got the same rasas. तो वो आनंद जो है वो हमें जब हम कृष्ण के साथ संग करेंगे तो पूरी तरह से वो सच्चा आनंद प्राप्त होगा। हम कृष्ण के साथ उनके सेवक या उनके मित्र, उस सखा या माता पिता या प्रेमी के रूप में उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। 5 प्रकार के रस बताए गए हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इस भौतिक जगत में भी हम यही चीज देखते हैं। We are related with somebody as father, as somebody as son, somebody as lover, somebody as beloved, somebody as master, somebody as servant. This is relations.
This is the perverted reflection of the spiritual world. Therefore, although we have got the same relationship for releasing, today I am loving my son, and tomorrow then my son may be the greatest enemy. There is no eternity of such love. Or the son may die. There is no eternity. तो हम भी इस जगत में देखते हैं, किसी का हम पिता मानते हैं, किसी को हम पुत्र मानते हैं, किसी को हमारा प्रेमी मानते हैं, या कोई हमारा स्वामी होता है, कोई हमारा सेवक होता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो हम रिलेशनशिप देखते हैं इस जगत में। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का परिवर्तित रूप है। इसीलिए हमें यहाँ पे कितने भी आदान प्रदान करते रहेंगे, लेकिन वो हमें पूरा आनंद नहीं प्रदान करेंगे। हम हमारे पुत्र को प्रेम करेंगे, लेकिन कल हमारा पुत्र ही हमारा शत्रु बन सकता है। तो इस प्रेम का शाश्वत रूप नहीं है, या हमारा पुत्र मर सकता है, तो इसलिए ये शाश्वत नहीं है। Today I am loving some man or woman, it may break tomorrow. That is the defect of the material world. But in the spiritual world, the same relationship will never break. तो आज मैं किसी एक पुरुष या स्त्री के ऊपर प्रेम कर सकता हूँ और कल वो टूट जाएगा। तो ये भौतिक जगत का दोष है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वही संबंध जो है वो कभी टूटता नहीं है। It will anandam vivardhanam, simply increase, simply increase. That is called perfection. That is called. तो आनंदाम बोधि वर्धनम, वो केवल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, यही सिद्धि है। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये, जतताम विसिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति मां तत्तत्। If we understand Krishna tattva, not superficial, here the word is used, jatas tattavabodhanam, tattavabodhanam. Kindly explain to me that bhakti yoga by which we can fully understand the truth, absolute truth. Tattavabodhanam. तो अगर हम कृष्ण को तत्वतः समझते, ऊपरी ऊपरी से नहीं, क्योंकि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है यतस तत्वावबोधनम। तत्वावबोधनम मतलब कृपया इस भक्ति योग को मुझे पूरी तरह से समझाइए, तत्व के साथ समझाइए। So how that tattva can be understood? That is explained by Krishna. Janma karmam cha dibbam me jo janati tattva. So we have to understand Krishna tattva by truth. And how we can understand that Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhaktyamam avijanati javan jaschami tattva. This is tattva word. So, tattavabodhanam. तो हमें तत्व से कैसे समझना चाहिए ये कृष्ण बता रहे हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं मेयो जानाति तत्वतः। तो हमें कृष्ण को तत्वतः जानना चाहिए। और कैसे हम कृष्ण को तत्वतः कैसे जान सकते हैं, ये भगवद गीता में बताया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो ये तत्वतः शब्द का प्रयोग किया गया है। Devahoti is asking Kapil there, kindly describe that process of yoga by which we can understand in truth tattavabodhanam, not superficial. Tattavabodhanam. And another place, the tattva is described in three ways. तो इसलिए यहाँ पर देवहूति कपिल देव को पूछ रही है, कृपया इस योग पद्धति को मुझे तत्व से समझाइए, ऊपरी ऊपर से नहीं, तत्वावबोधनम। और दूसरी जगह इस तत्व का वर्णन तीन प्रकार से किया गया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् जज्ञानमद्वयम्। They are not different. That is, everything is tattva. There are three kinds of tattva. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti sabdas. The very thing, tattva, is described in three features. Impersonal Brahma,
localized Paramatma, and at the end, Bhagavan. तो वदंती तत्वविदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वो सब कुछ तत्व ही है। तीन प्रकार के तत्व है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो है ये तत्व है जिसका तीन विभाग हम समझ सकते हैं, एक ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा और अंत में भगवान। So understanding of Bhagavan means understanding of Brahma and Paramatma. But understanding of Brahma or Paramatma is not understanding of Bhagavan. Therefore, the Brahmavadis, the Paramatmavadis, they are impersonalists. They cannot understand the Supreme Being, personality of Godhead, Krishna. They cannot understand. That is the defect. Therefore, some yoga system, Jnana yoga system, or Dhyana yoga system, and there is Bhakti yoga system. तो ये जो भगवान का साक्षात्कार है, इसमें ब्रह्मन और परमात्मा का साक्षात्कार भी सम्मिलित है। लेकिन केवल ब्रह्म या परमात्मा को समझने से हम भगवान नहीं समझते। इसलिए जो ब्रह्मवादी है, परमात्मावादी है, ये दोनों निराकारवादी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। ये उनका दोष है। तो कोई योग पद्धति हो, ज्ञान योग पद्धति हो, ध्यान योग पद्धति हो, और उसके बाद भक्ति योग पद्धति है। That Bhakti yoga system is the perfect. And Jnana yoga system or Dhyana yoga system, that is partial understanding. Paramatma feature. Ishara sarvabhutanam riddeshe arjuna tishtati. In that way, you can understand, you can come to the platform and understanding samas sarveshu bhuteshu. But that is not perfect. Still you have to go. तो ये जो भक्ति योग पद्धति है ये सबसे अच्छी है, और ज्ञान योग ध्यान योग, इससे आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, केवल परमात्मा साक्षात्कार तक हो जाता है। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो, आप इस स्तर पर आ सकते हो, समस्त सर्वेषु भूतेषु। लेकिन ये स्तर सर्वसिद्धि नहीं है। Samas sarveshu bhuteshu mad bhakti lavati param. After realizing samas sarveshu bhuteshu, this principle, then you have to enter into the devotional sense, parabhakti. Parabhakti means transcendental. Bhakti means para. Bhakti does not mean material. The material, it looks like material activities, but it is not material activities. तो समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, हम इस स्तर को जब समझ लेते हैं समस्त सर्वेषु भूतेषु, तब वास्तविक रूप में हम पराभक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। पराभक्ति यानी दिव्य भक्ति, मतलब दिव्य है। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, भौतिक कार्य नहीं है। तो ये इसको हम भौतिक कार्य नहीं समझ सकते। Just like the example can be given, just a boy is flying kite, and he is, that is called the reel, latai. So sometimes he brings down the kite, and sometimes he allows the kite to go. There are two kinds of plane. So similarly, the one kind of activities means you are becoming free from the resultant action of activities. And one kind of activity is you are becoming entangled. जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति या लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो वो कभी कभी उस पतंग को ऊपर जाने देता है, कभी कभी नीचे खींच लेता है। इस प्रकार से दो प्रकार से वो खेलता है। उसी तरह एक प्रकार के जो कार्य है उससे हम बहुबंधन से मुक्त हो सकते हैं, और दूसरे प्रकार के जो कार्य है उससे हम उसमें फंस सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रवचन और काफ़ी लंबा है, लेकिन हमारा समय हो गया, तो हम थोड़ा प्रश्न उत्तर करके
इस कक्षा को विराम देंगे। तो मनुष्य जीवन की वास्तविक